कैसे हैं आप। आज चलिए आपको लुसेंट के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन की सीरीज में से आपको शुरुआत मैं कर रहा हूं कि लुसेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको मैं बताने के लिए आपको जा रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक इसको देखें और इसका अध्ययन करें। आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। तो मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर में है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किस राज्य से है। गुजरात राज्य से है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि यानी कि गुरु अंगद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। सबसे सौदर्न में क्या है। कन्याकुमारी। सौदर्न में कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है किवीथू। और भारत का सबसे पश्चिमी भाग है गौर माता। गौर माता कहाँ है। गुजरात में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। मधुमेह। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपयोग होता है और इंसुलिन के आविष्कारक थे बेटिंग। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम। असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसी प्रकार से तमिलनाडु का पोंगल है। उसके बाद केरल का आपको ओणम है। इसी प्रकार से राजपर्व है। उड़ीसा का, बिहार का छठ है। तो हर एक राज्य का एक अपना खास पर्व मनाया जाता है। उसी में से बिहू जो है, बिहू ढेर सारा पर्व होता है। कभी रंगोली बिहू होता है। 3-4 किस्म का बिहू मनाया जाता है जो असम में मनाया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसका इस्तेमाल करने से जो है स्किन का जो भी ब्राइटनेस होता है स्किन का वो रहता है। साथ साथ बाल कम झड़ता है विटामिन सी का इस्तेमाल करने से, आंवला का इस्तेमाल करने से। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। इसको मानना पड़ेगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी के टाइम में जो था सती प्रथा पर रोक लगा था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल या रेटिनिन। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और पोंगल के साथ साथ वहाँ पर एक होता है बैल का दौड़ होता है जिसे जल्लीकट्टू भी बोलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। पंजाब में। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। जे.एल. बेयर्ड बोलते हैं, इसमें जॉन लोगी बेयर्ड लिखा है फुल नाम, तो जे.एल. बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है। गिल्स यानी कि गल्फर से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। 1919 में अमृतसर में। 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है। 22 नंबर का क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी। भगत सिंह ने। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सॉन्डर्स हत्याकांड में हुई थी, ना कि दिल्ली में जो था असेंबली बम का कांड किए थे उसमें नहीं। सॉन्डर्स की हत्याकांड के तहत जो है भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो इसका उत्तर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने दिया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। उसके बाद वेदांत कॉलेज, उसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना। इसे बोलते पुनर्जागरण की नक्षत्र के नाम से भी बोलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। मूल नाम यानी कि मूल से मूल शंकर। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1948 में आए थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो वास्को डी गामा खोज करने के लिए गए थे पश्चिमी द्वीप समूह यानी कि अमेरिका का, लेकिन वो खोज कर दिए पुर्तगाल का। और वही जो थे कोलंबस, स्पेनिश यात्री जो थे, स्पेन के थे, वो खोज करने के लिए आए थे भारत का, लेकिन वो खोज कर दिए पश्चिमी द्वीप यानी कि अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट है, विजय घाट। 39 नंबर में देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसी के शासनकाल में हरित क्रांति आया था। स्वामी भारत में जो थे हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कब बने थे ये? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। केरल ओणम के दिन ही जो है नौका रेस होता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सुबह का तारा, सांझ का तारा। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश को डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? मैग्नीफेरा इंडिका, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। 3:2 के अनुपात में। 59 नंबर में दिया कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से लिया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध। पहले कौन था? विक्रम संबंध। अब कौन है? शक संबंध। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हार्ट से यानी कि हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? W.K. रोएंटजेन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर किसी भी रंग का जो है प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, वापस नहीं भेजा जाता, परावर्तन नहीं होता, इसलिए सब रंग को जो है वापस नहीं करता है, इसीलिए उसका रंग काला होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट कहा जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी 1984 के आसपास। भारत में रेल का आरंभ कब किया गया था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली ये नॉर्वे के थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15। 10 अस्थायी, 5 अस्थायी। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी है? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी साउथ सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के, यानी कि थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा थे। भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्षों के बाद। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? अभी वर्तमान में बोलेंगे तो रियो डी जेनेरो में। उसके बाद हुआ था 20 में, कहाँ होता? जापान में, टोक्यो ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है स्थित है? गुड़गांव में। एक पटना में भी शीतला माता मंदिर है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। चीन की सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से अचानक से गिरावट होती है तो किस बात का होता है? तेज तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। थार कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी पाकिस्तान में भी है, पश्चिमी राजस्थान के एरिया में थार है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा, राइनोसिरस के लिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे। उज्जैन है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी होती है। चांदी जो बिजली की सुचालक होती है, सर्वाधिक सुचालक धातु है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसी को बोलते हैं, लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उडंट मार्टंट। और भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभानु हंस। अब बिहार से प्रसिद्ध कवि जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर। तो 18वां क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 1886 में एथेंस यानी यूनान में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीती है? हॉकी में। हॉकी में ही एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें भारत ने सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीता है। उसके अलावा एक बार तीरंदाजी में, निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में एकल स्पर्धा में जीते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है प्रति 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। 2025 में प्रस्तावित है 24 का 25 या 24 का 25 में होगा पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। इसको किसको दर्शाते हैं?
महादेश को। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स अमेरिका के थे और ये थे तैराक थे। सर्वाधिक पदक इसी ने जीता था। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो में हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। ये पुराना क्वेश्चन आ रहा है बीच बीच में, मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें से आपको लेटेस्ट जोड़ करके आपको मैं बताऊं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। किस में है? भारोत्तोलन में है। और अभी मीराबाई चानू भी वर्तमान में भारोत्तोलन में है, जो है वो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भी रजत पदक जीती थी। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? अल्ट्राफिकेशन किया जाता है? गुर्दा, किडनी के द्वारा अल्ट्राफिकेशन किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात रहे थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। ये बिहार से ही संबंधित थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और भिलाई इस्पात ये अंतिम थे, भारत के अंतिम थे। अब भारत के प्रथम भारतीय भी थे राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से। भिलाई है कहाँ पर है? वर्तमान छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव में प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? 138 नंबर का क्वेश्चन है, वो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी जुंको तेवई, जिसको बोलते हैं। जापान की जुंको तेवई थी। 150 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। पहले पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत, लीवर में होने वाला रोग है पीलिया। दर्व सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो दर्व ये होगा आर्किमिडीज का, ये सिद्धांत है पास्कल का है। ये पास्कल का सिद्धांत है। दर्व सभी दिशाओं में समान दाब का नियम पास्कल से संबंधित है। उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त था इसका भतीजा था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर के बारे में कहा जाता है वो कि कम पढ़ा लिखा था, यानी कि बिल्कुल ही अशिक्षित के बराबर था अकबर, लेकिन बहुत ही पॉपुलर राजा साबित हुए थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किए थे, गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4 गो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे बाद वाला अथर्ववेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता सल्तनत कालीन सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन ये सबसे असफल शासक भी साबित हुआ था। MBT। प्रथम 152 का दिया हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1951 में। चीनी यात्री हुएन संघ ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा कहाँ पर है? वर्तमान में बिहार में नालंदा है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सेवरल डोनर है। ओ निगेटिव, पुराने दिया ओ निगेटिव जो है सेवरल डोनर है। AB पॉजिटिव जो है सेवरल एक्सेप्टर है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206। बचपन में होता है 208। नवजात शिशु का 300 के आसपास में होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं, विटामिन डी को। 157 मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 158 का 159 का। प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
या 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। फिर यह 160 में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का खगोलीय दूरी से संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया था? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया था? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता था? मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में आगे का क्वेश्चन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।